हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था 28 दिसंबर 2020 का पेपर है। ये सेकेंड शिफ्ट का है। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फर्स्ट शिफ्ट का जो सारे क्वेश्चंस मैथ के ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मेरे चैनल पे, सो यू कैन चेक इट आउट। और ये आज का वीडियो जो है ये सेकेंड शिफ्ट का सॉल्व करेंगे। 28 दिसंबर पे ही आया था, सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल ऑलवेज। मतलब आज से हमेशा आपका ये सीरीज चलेगा, एक एक शिफ्ट में डेली करवाते जाऊंगी। ठीक है, सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कमिंग एग्जाम आपका जो सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 to the n minus 5 to the n always ends with, यही पूछा है। देखिए इक्वेशन क्या दिया, 6 to the n माइनस 5 to the n, ये जो इक्वेशन, ये जो वैल्यू है ये हमेशा किसके साथ डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ पर n की जगह आप कुछ मतलब इंटीजर रखते जाइए, 1 रखिए या फिर 2 रखिए। सपोज n इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या होगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी फॉर्मेट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला है। दैट मीन्स व्हाट, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो लिख लीजिए 6 माइनस 5 इंटू 6 प्लस 5, फाइन। तो 6 माइनस 5 का वैल्यू कितना है 1। तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमेशा डिविजिबल होगा 1 के साथ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर दिया है टाइम एंड वर्क का है। A can complete the work in 20 days, B can complete the work in 30 days. Due to some other work, A had to leave the work before completion and for the last 5 days B alone did the work. Total time taken complete the work. ठीक है, सपोज मानते हैं ये जो टोटल टाइम लेंगे ये कंप्लीट करने के लिए, सपोज ये x डेज है, x दिन है। ठीक है, अब देखिए and for the last 5 days B alone did the work. That means B जो है ये पूरा लास्ट टाइम तक वो काम करता रहता है। ठीक है, लेकिन A को क्या करना पड़ता है, कुछ काम के लिए वो 5 दिन पहले उसको छोड़ना पड़ता है काम। सपोज ये टोटल काम x दिन पे कंप्लीट हो रहा है, तो B तो पूरा दिन काम करेगा, राइट, कंप्लीट होने तक रहता है B। तो x बाई क्या होगा, B का एक दिन का काम कितना है 30 डेज ऊपर दिया है, तो x बाई 30 हो जाएगा। लेकिन A को क्या करना पड़ता है, 5 दिन पहले काम छोड़ना पड़ता है। दैट मीन्स x डे होता है पूरा दिन, तो 5 दिन पहले छोड़ेगा, मतलब x माइनस 5। और A का एक दिन का काम कितना होगा 20 डेज पे कंप्लीट होता है, तो A का वन डे का वर्क कितना होगा डिवाइडेड बाय 20, इजंट इट, इक्वल टू ये क्या होगा 1। फाइन, तो इसको आपको सॉल्व करें तो 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा 60, ऊपर आ जाएगा कितना 3x माइनस 15 प्लस 2x इक्वल टू 1 होगा। फाइन, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 15 इक्वल टू 60, तो 5x इक्वल टू 75 होगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 50। तो कंप्लीट कितना दिन पे हो रहा है काम 15 डेज पे, दैट मींस ऑप्शन सी। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन नो, ये है आपका न्यूमरेटर। फाइन, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, यही दिया। सपोज मानते हैं आपका जो डिनोमिनेटर है, डेमोन्स्ट्रेटर लिखा, डिनोमिनेटर होगा ये डिनोमिनेटर। फाइन, ये देखिए सपोज आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपका है x। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 2 लेस देन, 2 कम है, तो न्यूमरेटर आपका कितना होगा 2 कम, यानी कि कितना आएगा x माइनस 2। दैट मीन्स यहाँ पर फ्रैक्शन कौन सा बनेगा x माइनस 2 अपन x, यही होगा आपका फ्रैक्शन, इजंट इट। यहाँ पर देखिए क्या है, इफ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2, न्यूमरेटर क्या है x माइनस 2, इसको हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपन व्हाट, द डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू, तब जाके जो फ्रैक्शन बनेगा कितना है क्वेश्चन के हिसाब से 2/9, राइट। तो लिख लीजिए यहाँ पर 2/9 और इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा 2 2 कैंसिल, 3 पे कैंसिल होगा, 3 3 इज 9, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 3x माइनस 6 इक्वल टू x आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2x इक्वल टू 6। दैट मीन्स x का वैल्यू आ गया कितना 3, इजंट इट। लेकिन अभी क्या पूछा है, द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन कौन सा ये वाले, राइट, x माइनस 2 बाई x होगा आपका फ्रैक्शन, तो यहाँ पर x का वैल्यू डाल दीजिए 3 माइनस 2 अपन 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपन 3 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन डी। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
ए नंबर वाज इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 40%। बहुत इजी होगा, आपको पता होगा ये फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस और माइनस ए बी बाई 100, इजंट इट? तो पहले ये परसेंटेज का ही फॉर्मूला है, ठीक है। ए मतलब पहले जो परसेंटेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस प्लस 40 होगा, फाइन। उसके बाद क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस वैल्यू कितना है 40 अगेन। तो यहाँ पर हम कौन सा सिंबल देंगे, ये सिंबल और ये सिंबल का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 100 होगा, फाइन। तो यहाँ से प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल, तो बचा कितना, 0 0 कैंसिल, तो फाइनली बचा माइनस 16% आएगा। माइनस है दैट मीन 16% क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The capacity of working by A and B is in the ratio 3:4. If A takes 12 days to finish the work, the time taken by B. Fine. अब देखिए कैपेसिटी मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ही होता है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया कितना 3:4, दैट मीन सपोज ये 3x है, ये 4x है। A का कितना है 3x, B के लिए कितना है 4x। अगर एफिशिएंसी है, डायरेक्टली इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए डेज पे, ठीक है, जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा, तो डेज कितना होगा, अगर 3x इधर है 4x, तो यहाँ पर 4x हो जाएगा और यहाँ पर 3x होगा, दैट मीन्स A कंप्लीट करेगा एक काम को सपोज 4x डेज पे और B करेगा 3x डेज पे, फाइन। अब देखिए क्या दिया, इफ A टेक्स 12 डेज टू फिनिश द वर्क, A का कितना है 4x, 4x बराबर 12 में, x बराबर कितना आ जाएगा 3, फाइन। द टाइम टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, B का कितना होगा 3x, तो x की जगह 3 रख दीजिए, 3 इंटू 3 कितना होता है 9 डेज होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर ये सॉल्व करने के लिए दिया है, देखिए ए स्क्वायर दिया है, फाइंड डिवाइडेड बाय, देखिए क्वेश्चन इक्वेशन ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। ऑलरेडी यहाँ पर एक दिया है x इक्वल टू a sin t, y का वैल्यू दिया है b tan t, फाइन। ए स्क्वायर बाय, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, एस स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, x का वैल्यू अगर a sin t, एस स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t, इजंट इट, माइनस अगेन b स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, y अगर b sin t है, y स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर tan स्क्वायर t होगा, इजंट इट। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर क्या होगा a स्क्वायर का कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाय sin स्क्वायर t इज हाउ मच cosec स्क्वायर t माइनस 1 बाय tan स्क्वायर t इज cot स्क्वायर t, फाइन। तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो आंसर क्या होगा 1, तो ऑप्शन डी होगा, फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। If cos 2 theta equal to sin theta, then theta will be equal to, theta का वैल्यू पूछा है, cos 2 theta equal to sin theta दिया है, तो sin theta को हम कैसे लिखेंगे बताइए, cos of 90 माइनस थीटा क्या होगा sin theta की नहीं, राइट। अभी cos बराबर हो गया दोनों साइड, तो अभी कंपैरिजन कर दीजिए इसको इसके साथ, तो दैट मीन्स 2 थीटा बराबर कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो अभी इसको सॉल्व कीजिए, 3 थीटा विल बी इक्वल टू 90, थीटा आ जाएगा कितना आपका 30 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट मूविंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखिए यहाँ पर ए ट्रायंगल है, ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ए बी और सी, ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मींस तीनों साइड बराबर, राइट। P, Q, R are the midpoints of side AB, BC and AC. AB का रेस्पेक्टिवली दिया है, दैट मींस AB के ऊपर P रहेगा, फाइन, यहाँ पर P, फिर Q, फिर R होगा, ठीक है। अब दिया है देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर, दैट मींस ये जो AB है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका जो साइड दिया है कितना 4, फाइन। अब एक चीज बताइए, अच्छा उसके बाद देखिए क्या पूछा, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR, तो ये जो ट्रायंगल को ज्वाइन कर दीजिए पॉइंट्स को, तो ये PQR ट्रायंगल का इसका एरिया पूछा। अब बताइए एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया कितना होता है, एबीसी ट्रायंगल इक्विलेटरल, तो इसका एरिया आ जाएगा कितना √3/4 इंटू ए इसका साइड कितना है यहाँ पर 4 है, क्वेश्चन पे दिया है देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर दैट मीन 16 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो कितना आया इसका एरिया 4√3, किसका एरिया निकला ये ट्रायंगल एबीसी का, लेकिन पूछा है किसका ट्रायंगल PQR
का एरिया पूछा है, ठीक है। अब देखिए हमेशा याद रखना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो तीनों ही चारों हिस्सों में ये बराबर होता है। तो पी क्यू आर, क्योंकि 4 ट्रायंगल होगा, ये 1 2 3 और 4, ध्यान देना। तो पी क्यू आर हमेशा होगा 1/4 ऑफ टोटल ट्रायंगल का एरिया, तो 4√3 होगा। फाइन, अभी 4 कैंसल, √3 आएगा आपका आंसर, जो कि है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। P इक्वल टू दिया है, देखिए वैल्यू, Q का भी वैल्यू दिया है, P बाई Q पूछा है, ठीक है। अब P का वैल्यू देखिए 0.3 इंटू 0.3, क्या लिखेंगे हम इसको, 0.3 का स्क्वायर, इजंट इट। ध्यान से देखना, 0.3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 0.3 इंटू 0.3। फाइन, उसके बाद देखिए a स्क्वायर हो गया प्लस 0.03 दिया है, 2 टाइम मल्टीप्लाई तो 0.03 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस दिया है उसके बाद, तो सपोज ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्मूला होगा। देखिए -2 इंटू a कितना लेंगे, ये वाले पार्ट 0.3, फाइन, इंटू b कौन सा, ये 0.03, इजंट इट। होगा कि नहीं होगा बराबर, देखिए 2 इंटू 0.3 कितना होता है 0.6, यहाँ पर है ये 0.03 एज यूजुअल। फाइन, अब ये किसका होगा फॉर्मूला, 0.3 माइनस 0.03 a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इजंट इट। अब ये कितना आएगा 0.27 का होल स्क्वायर। फाइन, अब Q का वैल्यू भी कितना दिया 0.554, तो P बाई Q का वैल्यू पूछा, डाल दीजिए P का वैल्यू कितना 0.27 स्क्वायर, तो दोनों टाइम लिखिए 0.27 इंटू 0.27, इजंट इट, डिवाइडेड बाय 0.54 होगा। फाइन, अब यहाँ पर क्या होगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ये कैंसिल होने के बाद 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 0.135 होगा आपका फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी है। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया, ए मैन इन्वेस्टेड हाफ ऑफ हिज कैपिटल 5% rate of interest per annum, 1/3 of his capital at 8% per annum and the remaining at 10% rate per annum, ठीक है। His total income from 3 investment is how much, 820, ध्यान देना 820 उसको पूरा मिलता है उसका इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज उसका कैपिटल है, मान लीजिए x है, ठीक है। फर्स्ट क्या करे, वो हाफ इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर आपको, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100, इजंट इट, यही है। तो ये तीनों पे इन्वेस्ट करने के बाद उसको कितना मिलता है 820, क्वेश्चन पे दिया है। तो 820 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट तो क्या कितना इन्वेस्ट कर रहा है, हाफ ऑफ हिज कैपिटल, दैट मींस टोटल कैपिटल कितना x, हाफ क्या होता है x/2, इजंट इट, ये कैपिटल हो गया। p का आ गया, r कितना है, कितना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है r, तो पी आर कितना होगा 5, फाइन, इंटू टी कितना लेने का जरूरत नहीं, पर annum है, तो 1 साल के अंदर पूरा आ रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई PRT/100 होगा। फाइन, प्लस ये फर्स्ट पार्ट हो गया, उसके बाद कितना इन्वेस्ट करें 1/3, तो 1/3 मतलब x/3, इजंट इट, x/3, तो कितना है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 8 डिवाइडेड बाई कितना होगा 100। फाइन, प्लस उसके बाद अभी बचा ये कितना 1/2 चला गया, 1/3 भी गया, तो क्या होगा x माइनस x/2 प्लस x/3 होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वेस्ट कर लिया x/2 और x/3 सेकेंड पार्ट पे, तो अभी बचेगा कितना x माइनस कितना होगा, ये x माइनस ये आपका आ जाएगा कितना 5x/6। फाइन, अभी बचा कितना, अभी x/6 पार्ट बचा, तो x/6 होगा उसका रिमेनिंग, उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है 10% पे, राइट। तो 10 डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100। बस इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कीजिए, अभी कितना आएगा 820 इक्वल टू x/100 डायरेक्टली कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तीनों में से अंदर आ जाएगा कितना 5/2 प्लस 8/3 प्लस ये कितना कट होगा 2 5 10, 2 3 दैट मींस 5/3, तो ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा x/100 इंटू, फाइन, ये आपका जाएगा 8, ये दोनों में कितना होगा 8 प्लस 5 इज 13/3, तो 5/2 प्लस 13/3 कितना होता है, एलसीएम जाएगा कितना 6, तो ऊपर आ जाएगा 15 प्लस 26, दैट मींस 41 अपॉन व्हाट 6 आएगा। फाइन,
41/6 आएगा। अभी देखिए लेफ्ट साइड में क्या है 820, तो यहाँ से कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 20, तो x का वैल्यू फाइनली आपका आएगा 12,000, 12,000 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, the length of the longest pole that could placed in a room of dimensions what, डायमेंशन कितना दिया है, लेंथ है 10, ब्रेड्थ दिया है कितना 8, सपोज एच है आपका 6। ठीक है, यही डायमेंशन दिया है। आपको पता होगा रूम बराबर हमेशा क्यूबॉइड के फॉर्मूला के साथ होता है। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा रूम में जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या है, हमेशा वो लॉन्गेस्ट लेंथ ही होता है रूम का जो डायगोनल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट ओवर है, वही पूछा है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल। ठीक है, अब एल कितना होगा 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही होगा, तो ये आपका आ जाएगा 200 का रूट ओवर, दैट मीन्स 10√2 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, the smallest square number which is exactly divisible by 12, 15 and 18 is, यही दिया है। अब बताइए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, पहले इस तीनों का एचसीएफ ले लीजिए, 12, 15 और 18, इसका एचसीएफ कितना होगा 3, 4, ये बचेगा 5, फिर 6, तो ऐसा नंबर ये ऑप्शन से चूज करिए जो कि 3 से डिविजिबल, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 3 पे डिविजिबल कैसे होगा, सम ऑफ द डिजिट अगर ऐड करोगे, वो अगर डिविजिबल हो रहा है 3 पे, वो नंबर डिविजिबल होगा 3 पे। फाइन, अभी देखिए कौन सा हो रहा है 900 ही होगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 पे, यही 900 ही होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप क्वेश्चन हमेशा आपको रेलवे पे देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए क्या दिया, ये एक सीरीज दिया है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से ये इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पूछा, 2 इंटू मीडियन माइनस मोड का वैल्यू कितना है। ठीक है, अब लिखिए कितना होगा ये 7, सबसे कम नंबर से जाइए, सबसे जो छोटा नंबर से अभी बड़ा, मतलब असेंडिंग वे पे लिखते जाइए, तो 7 होगा, फिर उसके बाद क्या है 9, अब 12 देखिए कितनी बार है, 3 बार, 1, 2 और 3 बार है, तो 12, 12 और 12, 13 कितने बार है, एक बार। ठीक है, और कौन सा है, यहाँ पर भी है, यानी कि 2 बार है 13। फाइन, 14 कितने बार, देखिए 1, 2, 3, फिर कहाँ पर है 1, 2, 3 है, और कौन सा है 14, 14 और एक इधर छूट गया, ये है क्वेश्चन पे। ठीक है, 14, तो 14, 14 और 14 4 बार है। ठीक है, अब 15 कितने बार, वन टाइम है देखिए। ठीक है, फिर 16 कितने बार है, वन टाइम, फिर 17 है, 18 कितना 3 बार है, 19 वन टाइम, फिर 20। ठीक है, अब देखिए अभी हमेशा आपको मोड पता होगा, मोड कौन सा है, जो नंबर की मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हो रहा है वही होता है मोड। फाइन, तो कौन सा ज्यादा रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 14 ही रिपीट हो रहा है 4 बार, तो मोड आपका होगा 14। ठीक है, अब मीडियन देखिए कितना है, मीडियन क्या होता है, टोटल हाउ मेनी नंबर्स, मतलब यहाँ पर कितना नंबर है, देखिए 1, 2, 3 टोटल करके ये 19 नंबर है, 19 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है 9 होता है, राइट, isn't it? 9 मतलब 9 पॉइंट होगा, हाफ 9 से 1/2, मतलब लेफ्ट साइड पे आपको 9 कैंसिल करना है, राइट साइड में भी कैंसिल करना है, कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये बच रहा है बीच में, यहाँ से भी अगर 9 भी कैंसिल होगा, जो बीच वाला जो नंबर होता है वो होता है आपका मीडियन, तो यहाँ पर मीडियन आएगा 14। ठीक है, तो इक्वेशन क्या पूछा, 2 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है 14 माइनस 14, कितना होगा ये 28 माइनस 14, आंसर आएगा आपका 14 होगा आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज √3। ठीक, अब बताइए रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सर्क्यूम सर्कल रेडियस का फॉर्मूला होता है हमेशा, ध्यान देना, साइड अपन जो साइड है उसका डिवाइडेड बाय √3, साइड यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कितना दिया है इक्वेशन, मतलब ट्रायंगल का √3 अपन √3, तो ये आपका आ जाएगा 1, तो आंसर होगा डी। ठीक है, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, the smallest number which should be subtracted from the smallest number of the fourth digit to make it in a perfect square। फाइन, अब देखिए
स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कौन सा है यहाँ पर 1000 होता है। अब एक चीज बताइए 30 स्क्वायर जो होता है वो कितना है 900 इजंट इट। 31 स्क्वायर कितना है 961। 32 स्क्वायर कितना होगा 10254। इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे मैक्सिमम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो 961 होगा परफेक्ट स्क्वायर। फाइन। तो 1000 में से अगर 961 आप कैंसिल करोगे तो कितना बचेगा ये 39। तो 39 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1000 से बचेगा आपका कितना 961 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। तो 39 आपको सब्ट्रैक्ट करना तो ऑप्शन डी होगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन इफ x satisfies the equations s square minus 2x plus 1 equal to 0 then the value of x cube minus 1 by x cube। ठीक है। अब देखिए ये क्या है a square minus 2ab plus b square दैट मीन्स a minus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ऑलरेडी x minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x minus 1 क्या होगा आपका 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू पूछा है तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 दैट मीन्स 0 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन डी होगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 कंपोजिट नेचुरल नंबर एंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है जो कि प्राइम नंबर नहीं होता है जिसका 2 से मैक्सिमम फैक्टर होना चाहिए। एक भी वन भी कंपोजिट नहीं होगा क्योंकि इसका ओनली वन फैक्टर है। कंपोजिट नंबर का जो फॉर्मूला मतलब जो डेफिनेशन है उसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होना चाहिए। ठीक है। और प्राइम नंबर में क्या होता है ओनली 2 फैक्टर्स। फाइन। ये चीज ध्यान देना। ठीक है। अब फर्स्ट 8 कंपोजिट नंबर तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका आएगा कौन सा 4 आएगा। फाइन। प्लस उसके बाद 6 आएगा उसके बाद 9 फिर 10 फिर 12 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 ये होगा आपका क्या कंपोजिट नंबर। इसको इसका मीन पूछा है। मीन मतलब एवरेज डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ 8 पे। इसका जो एवरेज माइनस डिफरेंस पूछा है ना और प्राइम नंबर का जो एवरेज आएगा फर्स्ट प्राइम नंबर का। ठीक है। अब प्राइम नंबर फर्स्ट 8 नंबर्स कौन सा आएगा फर्स्ट तो 2 बनेगा फिर 3 फिर प्लस 7 फिर 11 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 इतना है 8 प्राइम नंबर्स डिवाइडेड बाय हम डिवाइड करेंगे 8 पे। ये कितना होगा इसको ऐड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 86/8 माइनस ये आएगा 85/8 दैट मीन्स 1/8 होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी होगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 इन स्कूल द एवरेज एज ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स टुगेदर इज 16.8 इयर्स। फाइन। अब देखिए मान लीजिए सपोज नंबर ऑफ बॉयज स्कूल में है x। फाइन। और गर्ल्स का नंबर सपोज है y। ठीक है। लेकिन एवरेज किसका दिया है फर्स्ट द एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का भी दिया है। एवरेज एज ऑफ बॉयज कितना है 15.4 दैट मीन्स बॉयज जितने भी बॉयज होंगे उनका जो एवरेज है टोटल जो नंबर ऑफ बॉयज कितना x तो डिवाइडेड बाय x उसका वैल्यू कितना है एवरेज 15.4 क्वेश्चन पे। और एवरेज गर्ल्स का नंबर कितना है एज तो गर्ल्स कितना है टोटल y डिवाइडेड बाय y करेंगे इक्वल टू 18.2। फाइन। लेकिन फर्स्ट क्या दिया था एवरेज एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। फाइन। तो बॉयज प्लस गर्ल्स ये दोनों का एवरेज कितना होगा दोनों का एक तो x एक है y तो x प्लस y नंबर तो हम नीचे लिखेंगे एवरेज पे इक्वल टू कितना है 16.8। ठीक है। अभी बॉयज की जगह आप डाल दीजिए डायरेक्टली वैल्यू बॉयज बाई x इक्वल टू कितना है 15.4 तो बॉयज आपका कितना होगा 15.4x प्लस 18.2 गर्ल्स का कितना है एवरेज यहाँ पर 18.2 तो गर्ल्स कितना आ जाएगा 18.2 y डिवाइडेड बाय x प्लस y इक्वल टू 16.8 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फाइन। सो इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए। अभी कितना आएगा ये 15.4x प्लस 18.2y इक्वल टू आएगा 16.8x प्लस 16.8y आएगा। फाइन। अब इसको सॉल्व कीजिए y को एक साइड कर दीजिए और x को एक साइड कर दीजिए कितना आएगा ये 1.4y इक्वल टू होगा क्योंकि 18.2 माइनस 16.8 कितना होता है 1.4 y इक्वल टू 1.4x आएगा। फाइन।
फिर क्या होगा 1.4 कैंसिल, तो x बाई वाई जो है वो कितना आ जाएगा 1/1 रेशियो पे कितना लिखेंगे हम 1:1 होगा आपका आंसर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फाइन। सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए p इक्वल टू कितना दिया है, देखिए 2 प्लस 0.2। फाइन, यहाँ पर डिवाइड का सिंबल दिया है, तो डिवाइड ये होल डिवाइड नहीं, ध्यान से देखना 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 2 होगा। फाइन, माइनस उसके बाद देखिए 1 इंटू 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2। फाइन, 0.2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो बचा कौन सा 1/2। फाइन, सिमिलरली क्यू का देखिए, क्यू का कितना दिया है 2 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाई दिया है, यहाँ पर 0.2 का डिवाइड करेंगे हम, पूरा का होल डिवाइड मत करना, गलती हो जाएगा। फाइन, 0.2 डिवाइडेड बाई कितना होगा 0.2 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 2 है, दैट मीन्स -1। फाइन, अभी 0.2 कैंसिल, तो 2 माइनस 1 कितना होता है 1, माइनस बचा कितना फ्रैक्शन पे 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना है 1/2। फाइन, अभी पूछा है कितना p बाई q का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 1/2, q का वैल्यू कितना है 1/2, तो अगर दोनों को डिवाइड करोगे कितना बचेगा 1, इजंट इट? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। फाइन, सो नेक्स्ट मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। मैं कल भी ऐसे वीडियो लेके आऊंगी, सेम टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है? सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, √2 प्लस √x इक्वल टू कितना है √3, इजंट इट? देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पूछा, कितना आएगा बताइए? ये √x का, x को एक साइड रख दीजिए, कितना होगा √3 माइनस √2। फाइन, अगर √3 माइनस √2 हो रहा है, अभी देखिए x कितना होगा, अगर इधर रूट है तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो कितना होता है a स्क्वायर, a कितना है यहाँ पर √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 2, सिमिलरली माइनस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2, इजंट इट? तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2 √6, तो ऑप्शन डी में है, ठीक है? सो ये सारे क्वेश्चन था, ये सेकेंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, 28 दिसंबर पे ही आया था, तो नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिल जाएगा, मतलब ये सीरीज में चला रहे, सारे शिफ्ट में करवाते रहूंगी एग्जाम से पहले। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and don't forget to like and share also. So thank you so much for watching the video.